हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल का नाम है इंग्लिश विथ डियर अंबर 101 विथ डियर अंबर 101। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम आपके लिए ग्रामर, वोकैब, इंग्लिश स्पोकन के स्ट्रक्चर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स एंड मेनी मोर जो थिंग्स हैं अबाउट इंग्लिश हम लाते रहेंगे और लाते रहते हैं। और हम आपको बेस्ट तरीके से और डीपली जो है समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें इंग्लिश को, चाहे वो फ्रेज हो या कुछ भी। देखो, आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हमने क्या किया है कि आपके लिए डेली यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को लाया है। ये इतने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं कि अगर आप डेली लाइफ में एवरी डे जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपके लिए ये सारे फ्रेजेस जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये बहुत काम आएंगे और साथ ही साथ ये आपकी इंग्लिश को और अच्छा बनाएंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि एक एक फ्रेज को आप सही से समझो एंड देन जब आप बोलो तो आप सही से इनका यूज़ करना भी सीख जाओ। अब हम वन बाय वन करके आपको डीपली समझाते हैं कि कौन सा क्या मीनिंग है और कैसे यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहला है हमारा रिसेंटली, और रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। तो जैसे अगर आप कहना चाहते हो कुछ भी कि हाल ही में मैंने ये फिल्म देखी है, ठीक है। अगर आपने कहा कि मैंने हाल ही में ये फिल्म देखी है तो हम बोलेंगे रिसेंटली आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, या फिर आई हैव वॉच्ड दिस मूवी रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो कि किसी आदमी से आपको ठोकर लग गया, आपको उतनी चोट नहीं आई, आपको बुरा भी नहीं लगा, लेकिन उस आदमी को थोड़ा खराब लगा और उसने आपसे कहा सॉरी, ठीक है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपको उस बात का कोई दिक्कत नहीं है तो आप बोलेंगे नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारा हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमेशा के लिए हम क्या बोलेंगे? हमेशा के लिए बोलेंगे, ये हमेशा के लिए थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, एवर मोर भी बोलेंगे और फॉर एवर भी बोलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, आप क्या करेंगे हमेशा के लिए? आप एवर मोर या फिर फॉर एवर। आई थिंक दैट कि यू शुड यूज फॉर एवर, ठीक है। आप ये फॉर एवर यूज करना हमेशा के लिए। जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर एवर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टाइम। देखो, नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है अगली बार। अगर आप किसी को कहते हो कि अगली बार मैं आपसे मिलूंगा तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम का मतलब हो जाता है अगली बार। उसके बाद है दिस वन, ये वाला। दिस वन का मतलब होता है यह वाला, ठीक है। अगर आपको कहना है कि मुझे यह वाला कलम चाहिए या मुझे ये वाली कलम चाहिए तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट दिस वन, ठीक है। सामने कलम रखी रहेगी, आप बोलोगे ये वाला कलम चाहिए तो आप बोलोगे आई वॉन्ट दिस वन। नेक्स्ट है हमारा असल में या वास्तव में, सचमुच में, तो हम उसके लिए बोलेंगे इनफैक्ट। सचमुच में तुम अच्छे आदमी हो, इनफैक्ट यू आर अ गुड पर्सन, इनफैक्ट यू आर अ गुड पर्सन। तो आपको ये याद करना होगा बिकॉज क्योंकि आप जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आप ही बोलोगे, ना कि मैं, ठीक है। तो बोलने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ सीखो मत, सीखने के बाद प्रैक्टिस करो, राइट डाउन करो, देन आप देखोगे, रियलाइज़ करोगे कि आपका जो कमांड है ना इसके ऊपर वो बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके बाद काम डाउन। काम डाउन का मतलब शांत हो जाओ, ठीक है। कोई गुस्से में है उसको बोलेंगे ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, काम डाउन, काम डाउन, ठीक है। उसके बाद है एक बार और, तो इसके लिए बोलेंगे वंस मोर, एक बार और। एक बार और मुझे एक बार और तुम नाच के दिखाओ, प्लीज प्लीज डांस वंस मोर, ठीक है। उसके बाद देखो बस काफ़ी है, दैट्स एनफ। आप खाना खा रहे हो, गेस्ट के तौर पे हो कहीं, सामने वाला आपको थोड़ा और लाके दे दिया, बोले नो नो नो, थैंक यू दैट्स एनफ, ये बहुत है, दैट्स एनफ, बस काफ़ी है, अब मत दीजिए। उसके बाद है बिल्कुल सही, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही बोल रहे, यू आर स्पीकिंग एग्जैक्टली, ठीक है। तो एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही। उसके बाद बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि किसी के पास कलम है और एग्जैक्टली तुम्हारे पास भी वैसा ही है, तो या एग्जैक्टली द सेम पेन आई हैव, ठीक है, सेम जो है ना ऐसा मेरे पास भी है। अब देखो यहाँ पे जाने भी दो के लिए बोलेंगे लेट इट बी। लेट इट बी का क्या मतलब होता है? जाने भी दो। अब मान लो कि डिस्कस हो रहा है किसी मैटर पे, किसी टॉपिक पे, अब एक आदमी इरिटेट हो रहा है, दूसरे को भी लग रहा है यार हटाओ,
है ना, ऐसा लग रहा है कि गुस्सा हो जाएगा, तो ओके ओके इट्स ओके, लेट इट बी, जाने दो, चलो लेट इट बी, ओके। जल्दी आना, किसी को बोलना है कि ओके जल्दी आना, तो हम बोलेंगे कम सून, ओके। चलिए, लगे रहो, इसे जारी रखो या करते रहो, ये तीनों एक ही बातें हैं जिसके लिए हम बोलेंगे कीप इट अप। मान लो कोई स्टूडेंट है जो कि अच्छा नंबर लाया है 10th में, मैट्रिक में, और फिर हम उसे कहते हैं कि ओके ऐसे ही लगे रहो और 12वीं में भी अच्छा लाना है, तो लगे रहो का मतलब हो जाएगा कि कीप इट अप, बनाए रखना, आगे भी अच्छा करना, कीप इट अप। उसके बाद है कीप ट्राइंग, देखो कोशिश करते रहो तो हम बोलेंगे कीप ट्राइंग। उसके बाद है थोड़ा इंतज़ार करें, इंतज़ार करना यानी कि वेट, और थोड़ा का होता है अ बिट, तो वेट अ बिट यानी कि थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डोंट डिले का मतलब होता है देरी मत करो, डोंट डिले। अपना ख्याल रखो, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी अपना ख्याल रखना है या अपना ख्याल रखो, तो हम बोलेंगे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। उसके बाद शायद, डू यू नो श्याम, मे बी, शायद मैं जानता हूँ, ठीक है, तो हम उस तरीके की शायद के लिए बोलेंगे मे बी। उसके बाद है ज़रा सोचो के लिए इंग्लिश क्या होती है, जस्ट थिंक, ज़रा सोचो, ठीक है। अगर हमें किसी को कहना है कि अंदर आ जाओ या अंदर आओ, तो हम बोलेंगे कम इनसाइड। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कम इनसाइड। इतना नहीं, नॉट दैट मच यानी कि इतना नहीं। और बताओ, टेल मी मोर, ठीक है। मोर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ को लेके और ज़्यादा अगर आपको चाहिए, है ना। अब मान लो कि आपने पानी पी रहे हो, एक गिलास मिल गया, लेकिन आपको और चाहिए, तो आप बोलेंगे गिव मी मोर वाटर, ठीक है, और पानी चाहिए, ठीक है। तो टेल मी मोर मतलब और कहो, जितना कह दियो उससे भी ज़्यादा कहो और, ठीक है, तो हम बोलेंगे टेल मी मोर। अच्छी कोशिश की, कोशिश किया यहाँ पे पास्ट है, तो बोलेंगे वेल ट्राइड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। उसके बाद अगर हम किसी को बोलना है कि तुरंत जाओ, हम इसके लिए बोलेंगे गो एट वंस, ओके, यू गो एट वंस यानी कि तुम जल्दी जाओ। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे मुस्कुराते रहो, तो हम बोलेंगे कीप स्माइलिंग। कोई भी काम करते रहो तो कीप लगाएंगे और कीप के बाद वर्ब में लगा देंगे ing, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते रहो। किस लिए, तो फॉर व्हाट यानी किस चीज़ के लिए, किस वजह से, किस कारण, है ना, किस लिए, तो फॉर व्हाट, किसी तरह से, समहाउ, किसी तरह से तुम इस सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। समहाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, समहाउ मतलब किसी तरह तुम इस सवाल को सॉल्व करो, तो हम बोलेंगे समहाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी भी कीमत पर, मैं किसी भी कीमत पर नहीं खेलूंगा, आई वॉन्ट प्ले एट एनी कॉस्ट, तो किसी भी कीमत पर के लिए बोलेंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। यकीनन के लिए बोलेंगे सर्टेनली, मतलब निश्चित ही, सडनली यानी कि निश्चित ही। यकीनन तुमने गलती की है, सडनली यू मेड अ मिस्टेक, ठीक है, तो सर्टेनली मतलब निश्चित ही। उसके बाद देखो आंख मत मारो के लिए बोलेंगे डोंट विंक। मत जो कि निगेटिव होता है, और मत को हम निगेटिव कमांड के तौर पे सोचते हैं, तो मत का इंग्लिश हो जाता है डोंट, ठीक है, जो कि ये निगेटिव कमांड होता है। तो जब भी मत से कोई सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब देखेंगे और डोंट को पहले रख के उस वर्ब को बाद में रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे है आंख मत मारो, तो मत को पहले रख देंगे डोंट, और यहाँ पे वर्ब क्या है, आंख मारना, तो जिसका इंग्लिश होता है विंक, तो हम बोलेंगे डोंट विंक, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखो जल्दी मत करो, तो मत के लिए लग देंगे डोंट, लिखेंगे डोंट बोलेंगे, एंड जल्दी करना का हो जाएगा रश, डोंट रश, जल्दी मत करो। उसका देखो फिर मत का जो है सेंटेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जिद मत करो। जिद करना का क्या होता है, इंसिस्ट होता है। मत का क्या हो जाएगा, मत का हो जाएगा डोंट, तो हम बोलेंगे डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। इतना नहीं, ठीक है, इतना नहीं का हो जाएगा नॉट दैट मच, ओके। अब देखो आखिरकार का इंग्लिश होता है इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली इसका मतलब होता है आखिरकार हमने इस मैच को जीत लिया, ठीक है। इवेंचुअली वी वॉन दिस गेम, क्लियर। चलिए कोशिश करते रहो, क्या होगा, कीप ट्राइंग। देखो करते रहो कोई भी काम, तो कीप के साथ उस काम में ing लगा देंगे। कोशिश करते रहो, ठीक है, मुस्कुराते रहो, खाते रहो, ठीक है।
तो हम क्या बोलेंगे, कीप के साथ वो काम में लगाते जाएंगे, कीप ईटिंग। मुझे बोलने दो, अब यहाँ पे क्या है, ये परमिशन वाला दो है, ना कि कोई चीज़ देने वाला। जैसे कि मुझे 5 रुपये दो, तो वहाँ पे बोलेंगे गिव मी 5 रुपीज़, यानी गिव देना। लेकिन ये क्या, मुझे बोलने दो, तो बोलने दो का मतलब क्या होगा कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं। तो जब भी परमिशन लेते हैं तो उस दो के लिए हम देते हैं लेट का यूज़, यानी कि जब भी वर्ब से रिलेट करके दो हम बोलेंगे, जैसे मुझे खाने दो, बोलने दो, चलने दो, हंसने दो, तो ये सब वर्ब है जो कि काम होता है। तो काम करने दो मतलब लेट का यूज़ करेंगे, परमिशन है। तो हम बोलेंगे मुझे बोलने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट मी स्पीक। ठीक है, अगर हमें बोलना कि मुझे खाने दो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट मी ईट। अगर हमें नाचने दो तो लेट मी डांस। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, उसे बुलाओ। तो उसे का होता है हिम, ठीक है, और बुलाने का होता है कॉल, तो हम बोलेंगे कॉल हिम। हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ही का है, तो ये लड़का के लिए है हिम। अगर यहाँ पे हर होता तो वो लड़की के लिए होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर उसे बुलाओ तो कॉल हिम, और उन लोगों को बुलाओ तो क्या हो जाता है, कॉल देम। क्लियर हो गया। देखो फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग यानी कि फ़िलहाल, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए। अगर हमें कहना है कि मैं कुछ समय के लिए जो है बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जब तक के लिए, थोड़ी देर के लिए, फ़िलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग मतलब क्या हो जाता है, फ़िलहाल। अब देखो ये गो एट वंस हो गया है कि तुरंत। अब देखो कितनी जल्दी, हाउ सून, तुम कितनी जल्दी बोलते हो, हाउ सून यू स्पीक, ठीक है। तो कितनी जल्दी हो गया, अभी नहीं, अभी नहीं के लिए बोलेंगे नॉट येट, या अब तक नहीं। वंस मोर यानी एक बार और, वंस मोर का मतलब क्या हो जाता है, एक बार और, एक बार और, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर एवर क्या हो गया, हमेशा के लिए, ये आपने सीख लिया है। इन फैक्ट यानी कि सचमुच में या बल्कि, नेक्स्ट टाइम भी क्लियर हो गया है। ये भी लेट मी गो यहाँ पे होगी, यहाँ पे लेट मी स्पीक था, मुझे बोलने दो, ये लेट मी गो है तो मुझे जाने दो। थोड़ा इंतज़ार करें, क्लियर है, आपने प्रैक्टिस कर लिया है। एक बार और देख लो यहाँ पर, तो आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी आना, ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है, रिसेंटली हमने समझा दिया है। और डोंट पैनिक मतलब घबराओ मत, पैनिक का मतलब घबराना होता है, और मत घबराओ तो हम बोलेंगे डोंट पैनिक। उसके बाद है हो गया, कोई काम हो गया तो हम बोलेंगे इट्स डन, इट्स डन। ओके, तो अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे आप कोई भी वीडियो देखें स्पोकन के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, राइट डाउन ज़रूर करें, तभी जाके आपको बहुत अच्छे से कमांड हो पाएगा इन सारे फ्रेज़ या वर्ड्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।